तो अभी पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम क्या जान रहे थे, चर और अचर। तो चर हम क्या बोले, कभी चर में हमारा क्या आता है, ए से लेकर के जेड तक कोई भी ए बी सी डी ई एफ कुछ भी आ जाए, ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी रहे, या हमारा अल्फा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, फाई रहे, कुछ भी रहे, तो ये हमारा होता है। तो आइए देखते हैं क्या है कि हम जानते हैं कि x प्लस वाई ये हमारा क्या है, चर है। यहाँ पे दो चर है, एक चर के रूप में x है और दूसरा चर के रूप में y है, ठीक है, समझ रहे राजा। तो ये x है और ये y है। देखिए तो क्या है, x और y दो अलग अलग चर है, ठीक है, p है और q है। यहाँ दो चर है, दोनों चर हमारा अलग अलग है, p चर अलग है और q अलग है, ठीक। उसी प्रकार अगर इस चर के साथ कोई अंक जुटा रहेगा, जैसे 2p प्लस 3q, ठीक है, 2p प्लस 3q, तो ये 2p 3q हमारा क्या है, इसके साथ चर के साथ कोई अंक अगर जुटा रहेगा, कोई नंबर अगर जुटा रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, चर पद। क्या बोलेंगे, चर पद। क्या बोलेंगे, चर पद, ठीक है। और ये अब क्या हो गया, पहले ये केवल चर था, क्या था, चर, पहले ये चर था और अब ये क्या हो गया, चर पद हो गया। क्या हो गया, चर पद हो गया, ठीक है। उसी प्रकार जब हम इसको लिखते हैं, जब समीकरण को लिखते हैं, समीकरण मतलब सब चीज का मिला हुआ, समझ रहे, दाल भात तरकारी, ठीक है। तो ये दाल भात सब्जी बनेगा कब, जब ये 2x प्लस 3y बराबर 4 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये 4 है ये हमारा क्या है, अचर है, यानी कांस्टेंट है, जिसको नॉन वेरिएबल भी बोलते हैं, कांस्टेंट या नॉन वेरिएबल, ठीक है। और इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, इसको नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। चर यानी वेरिएबल और अचर यानी नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक समीकरण आया। इस समीकरण को हम इस तरीका से करेंगे, इस समीकरण को क्या करेंगे, हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y और माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। ये इस तरीका से भी हमारा लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझ में आया। ये हम इस चीज का क्या करते हैं, पहचान करते हैं। क्या करते हैं, पहचान करें, मतलब ये हम आप इसको समझ लीजिए, मतलब कि इसको इसका परिभाषा के तौर पर हम जानेंगे, ये छोटा मोटा इसका डिफिनेशन हुआ, ठीक है। देखिए बोला जा रहा है कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ अगर लेते हैं तो उसको दो चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म कहा जाता है। जैसे कि हम बोल दें, यहाँ एक समीकरण है हमारा ये x प्लस 2, इसका मतलब हो गया x का वैल्यू हो गया x बराबर माइनस 2, ठीक है। x प्लस 2 कहने का मतलब हो गया x बराबर क्या, प्लस में तो बाहर चले गया, यानी x का वैल्यू बन गया, ये दो जो है वो x का वैल्यू बन गया माइनस 4 के साथ। अगर यहाँ 2x माइनस 2 रहेगा तो ये इधर आकर के x प्लस 2 हो जाएगा और ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा इसका वैल्यू, यानी युग्म बनेगा। और इसी को अगर हम इस प्रकार से लेते हैं, किस प्रकार लेते हैं, अगर हम इसको लेते हैं x प्लस वाई बराबर 2, तो यहाँ दो समीकरण, दो हमारा क्या है, यहाँ दो चर है, ठीक है, दो चर है और दो चर है, प्लस क्या हो गया, प्लस 1 बराबर 0, ठीक। तो ये एक चर ये हो गया। फिर दूसरा समीकरण लिखते हैं, x प्लस 2y बराबर 4 या x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो एक समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। जब इस प्रकार से दो समीकरण लेते हैं तो इसको समीकरण का युग्म कहा जाता है, युग्म यानी जोड़ा, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण या पेयर ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और विथ टू वेरिएबल, मतलब जिसका कि दो चर होगा, टू इक्वेशन, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है, यानी दो समीकरण और साथ में दो वेरिएबल भी। वेरिएबल कहने का मतलब
चर, ठीक है। वेरिएबल कहने का मतलब चर, कोई दिक्कत किसी को? वेरिएबल कहने का मतलब चर। ये दो चर है, तो दो चर का एक समीकरण है। रैखिक समीकरण कहने का मतलब है जिस पर घात के रूप में एक छुपा हो, पावर के रूप में एक। यहाँ देखिए इस पर पावर के सभी के रूप में, पावर के रूप में एक छिपा हुआ है। यहाँ भी x पर पावर एक है और y पे पावर एक है। दो चर वाला, दो चर, इसमें देखिए समझिए क्या है, दो चर, एक चर x है, एक चर y है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कहने का मतलब क्या हो गया, फिर से बता रहे हैं, दो चर वाला, एक चर x और दूसरा चर y, एक चर x और दूसरा चर y, इस दो चर वाला। तो दो चर हमारे पास हो गया, कुछ भी दे सकते हैं, एक चर p और दूसरा चर q, कुछ भी दे सकते हैं, ए से लेकर के जेड तक में या अल्फा बीटा कुछ भी आप मान लो, उसको हम चर मान रहे हैं। और रैखिक, रैखिक कहने का मतलब है जिस पर घात के रूप में एक हो, ठीक है, इसको बोलते हैं रैखिक। और ये समीकरण तब बनेगा जब चर के साथ कोई अचर भी शामिल हो, ठीक है, जब चर के साथ हमारा अचर हो जाएगा और इस प्रकार बनेगा इक्वेशन। इक्वेशन कहने का मतलब हो गया समीकरण, इक्वेशन कहने का मतलब हो गया समीकरण। इक्वेशन, समीकरण मतलब होता है बैलेंस करना, समीकरण मतलब क्या होता है, बैलेंस करना, और वो बैलेंस करता है यही, ये यानी तराजू का कार्य करता है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, P प्लस क्यू इक्वल टू -1, क्योंकि ये प्लस में है और बराबर के दूसरे ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिए चर, चर कहने का मतलब हो रहा है, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह चाहिए, ध्यान से देखिएगा। चर कहने का मतलब है हमारा, ये जो है हमारा ए से लेकर के जेड तक कोई पार्ट ले लीजिए, कोई डिजिट ले लीजिए, कोई अंक ले, कोई लेटर ले लीजिए, ठीक है, इसके साथ कोई अंक डाल दीजिए तो चर पद कहला जाएगा। ये कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं, एक लेटर ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, चर कहला जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ कोई अंक ले लेते हैं, जैसे 2a, तो ये हमारा चर पद कहला जाएगा। ध्यान रहे, चर पद हमारा हमेशा LHS साइड होगा, LHS साइड चर या चर पद होगा, और RHS साइड हमारा अचर होगा, RHS साइड हमारा अचर होगा, ठीक है। आज पूरा इसका इंट्रो दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक। अब देखिए LHS RHS, यानी बोले तो दायां पक्ष, ये हो गया हमारा दायां पक्ष, दायां पक्ष, और ये हो गया बायां पक्ष। एक हो गया दायां पक्ष, एक हो गया बायां पक्ष। दायां पक्ष कहने का मतलब, अब इधर नहीं इधर घूम रहे, तो हम जिस साइड से लिख रहे हैं उधर हमारा बायां पक्ष हमारा बायां कहलाया और दायां हमारा दायां कहलाया। ये हमारा हैंड साइड, इसका मतलब होता है R मतलब राइट, H मतलब हैंड, S मतलब साइड, मतलब राइट हैंड साइड, और L मतलब लेफ्ट, H मतलब हैंड, S मतलब साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा बायां हाथ के साइड हो गया, लेफ्ट हैंड के साइड यानी लेफ्ट पक्ष यानी बायां पक्ष, और यानी राइट हैंड के साइड यानी राइट साइड, और ये हो गया राइट यानी दायां, दायां पक्ष, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब देखिए हम इक्वेशन जो कर रहे थे अभी, तो ये इक्वेशन यहाँ देख रहे थे, इक्वेशन यानी होता है बैलेंस करना, समीकरण यानी हो गया इक्वेशन, समीकरण मतलब समझ लीजिए सब चीज का मेलजोल, और समीकरण अगर हम इसको इक्वेशन बोलते हैं यानी इक्विवेलेंट में आते हैं, मतलब बराबरी में आते हैं, और ये बराबरी का काम यानी बराबर जो है यहाँ पे तराजू का काम करता है। किसका काम करता है? तराजू का, यानी इस दोनों का जो वैल्यू है वो इसके साथ निकालेगा, इस PQ का जो वैल्यू है वो -1 के साथ निकाले, यानी PQ को जो बांटना है वो हमको 1 में बांटना, -1 में बांटना है, यही चीज यहाँ बता रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? हाँ, तो अभी जो हम बोले तो इसमें क्या है कि अब हम इसमें जानेंगे, हमको पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा सा अध्याय 3, ये 10th का हमारा 10वीं का अध्याय 3 है, 10th का चैप्टर नंबर 3 है।
हाँ, और इस चैप्टर को जानना है कि इसमें क्या क्या देखना है हमको। देखना है कि कौन किसके साथ, जैसे कि आपका अध्याय 3 में है कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि वह 3 वर्ष पूर्व उससे 3 गुनी आयु का था या 7 वर्ष पूर्व। इस तरीके का जो सवाल इसको तोड़ना होगा आपको। देखिएगा किस प्रकार तोड़ेंगे। कोई भी समीकरण एक दूसरे को संतुष्ट किस प्रकार करेगा। जैसे कि अगर छोटा मोटा समीकरण आपको दिया जा रहा है 2x + 3y बराबर 12 है, ठीक है। तो यहाँ इस कंडीशन में देखिएगा, इस कंडीशन में क्या है, ये जो कंडीशन है छोटा सा, ध्यान से यहाँ सबको बोर्ड को देखिए, ठीक ना। तो छोटा सा कंडीशन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये टाइप जो है इस तरीके में, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन इक्वेशन, हाँ, मतलब रैखिक समीकरण का एक समीकरण में हम इसको देखिए, अगर तोड़ेंगे ये 2 चर में है और रैखिक समीकरण है, लेकिन 2 पद में नहीं है, ये एक पद में है हमारा। और इसको तोड़ने के लिए जब हम सीखेंगे, इक्वेशन एक ही है हमारे पास, 2 रहता है तो हम विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि से हम तोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा एक ही इक्वेशन है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, किसी भी चीज का वैल्यू रख लेंगे। जैसे हमने रखा y का वैल्यू, इसमें इस कंडीशन में वो किसी न किसी या तो वैल्यू दिया रहेगा या अपने से रखना होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इसका वैल्यू, हमको y का वैल्यू 1 दिया है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, x = what, ठीक है। तो y का वैल्यू हमको दिया है, तो वहां क्या करेंगे इस कंडीशन में, 2x + 3 × y का वैल्यू कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया, और = 12 यानी 12। अब क्या करेंगे, या 2x + 3 × 1 = 3 = 12, ठीक है। या 2x = ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो 12 - 3, या 2x = कितना हो जाएगा, 9, या x = 9/2, ठीक है। तो इस कंडीशन में 9/2 यानी कि हम लिख सकते हैं x = या तो लिख सकते हैं 4.5 या लिख सकते हैं 4/1/2, ठीक है। ये भी हो सकता है, लेकिन अक्सर जगह पर आपको यही मिलेगा देखने के लिए, ठीक है, बाई के रूप में, डायरेक्ट बाई के रूप में, और नहीं तब ये जल्दी नहीं मिलेगा, पूर्णांक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का ये 1 इक्वेशन में टूटता है। एक समीकरण अगर रहेगा, इक्वेशन अगर 1 ही रहेगा, केवल एक समीकरण रहेगा, तो इसको इस प्रकार तोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 2 समीकरण रहेगा तो इसको तोड़ने के लिए हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे, ठीक है। समझ में आया। ये देखिए, अभी देखिए बीजगणित और ग्राफीय जो है इसमें इसको बताया जाता है, इसका अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे, ठीक है। और अभी इसमें आपको हिंट्स दे देते हैं कि बीजगणित जो है उसमें आपको इसका जो है ना रेखा नहीं खींचना पड़ता है, ग्राफ में हमारा रेखा आता है, ग्राफ में रेखा आता है, जिसमें कि हम जानते हैं कि हमारा समांतर रेखा क्या है, एक दूसरे के ऊपर, ये हो गया समांतर रेखा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर से नीचे, इधर जा रहा है इधर, इसको कहते हैं समांतर रेखा, एक जैसा रेखा जो ऊपर जा रहा है, अगर एक पूरब से पश्चिम जा रहा है तो दूसरा भी पूरब से पश्चिम ही जाएगा, ठीक है। एक ऊपर से नीचे आ रहा है तो दूसरा भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ही जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं समांतर रेखा। संपाती रेखा कहते हैं जो एक ही रेखा पर अगर कोई दूसरा रेखा पड़ जाए तो उसको संपाती रेखा कहते हैं। मतलब जैसे एक आदमी है वैसा ही दूसरा आदमी है, अगर एक आदमी चावल खा रहा है तो दूसरा भी चावल खा रहा है, ये हो गया संपाती, ठीक है। तो अब है कि और एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, जब एक रेखा गया तो उसके विपरीत या फिर किसी और जगह से दूसरा रेखा जाकर के उसको काटता है, तो जिसको एक दूसरा रेखा जब उसको काटता है तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है, जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहा जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में एक क्या बोले, फिर से देखिए, अगर एक रेखा दूसरे रेखा को हमारा कहीं भी काट रहा है तो इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहा जाएगा, ठीक। 2 ही रेखा इसमें होता है, ठीक। और ये जिस बिंदु पर काटेगा उस बिंदु को क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु, क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगर इसी कंडीशन में ये चीज आपकी इसमें नहीं है, आगे बढ़िए, अगर कोई तीसरा रेखा इसको काट रहा है कहीं भी, तो देखिए 3 बिंदु हो रहा है, त्रिअक्षेदी रेखा कहा जाता है, मतलब इसी को और भी कहीं काट रहा है त्रिअक्षेदी कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका नॉलेज आप में नहीं है, आपको देखना है सिर्फ ये और ये प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है, ठीक।
तो ये चीज हम पढ़ेंगे। और ये बीजगणित में इस तरीके का रेखा नहीं होता, बीजगणित में केवल हल पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।